नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पल पल की खबर। फूड एंड एलाइड वर्कर यूनियन ने जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना राजवंशी नगर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान क्या कुछ कहना था नेतृत्वकर्ता का, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। देखते रहिए आगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। तो उसी हिसाब से इनको इलाज का, मुआवजा का, ये सब इनको सुविधा मिलना चाहिए। रेट में बदलाव, जो न्यूनतम मजदूरी है, मुख्य जो प्रॉब्लम है यहाँ, जो न्यूनतम मजदूरी सरकार निर्धारित करती है बिहार में लोडिंग अनलोडिंग मजदूरों के लिए, ये प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 1 लागू होता है, और दूसरा रिवीजन जो प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक्ड है वो फिर 1 अक्टूबर से लागू होता है। यानी साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी का प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ोतरी होता है। तो ये बढ़ोतरी का लाभ इनको अब तक नहीं मिल रहा था। ये पहली दफ़ा 2017 के बाद एक निर्णय जो लेबर डिपार्टमेंट में बातचीत करके समझौता करके हुआ है। तो हम लोगों के पास एक त्रिपक्षीय समझौता 16 अगस्त 2013 को हुआ है। उसी समझौते को लागू करने के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं कि वो समझौता लागू होना चाहिए। का कहना है कि शनिवार को मीटिंग हुई है। नहीं, हम मालूम है, मैंने अपने मीटिंग में उनको धन्यवाद दिया है कि मीटिंग हुई है। वो मीटिंग से हम कितना संतुष्ट हैं, कितना संतुष्ट नहीं है, उसका इजहार मैंने आज कर दिया है। 16 तारीख का कार्यक्रम ये पूर्व निर्धारित था, और ये हर जिला में न्यूनतम मजदूरी को लागू कराने के लिए जो समझौता हुआ है उसके कार्यान्वयन के लिए ESI प्रोविडेंट फंड का अंशदान कटे और वो जमा हो, और जो लोडिंग अनलोडिंग के कर्मचारी हैं उसका उनको बेनिफिट मिले। इन तमाम चीज़ों के लिए हर जिला पर हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। इसीलिए कोई लड़ाई कोई जिला के एक पदाधिकारी से नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम से है। माननीय उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में मामला भी हम लोगों का चल रहा है, और उस मामले पर श्रम विभाग ने एक काउंटर फाइल भी किया है, और काउंटर में श्रम विभाग ने वही कहा है जो हम लोगों ने कहा है। उन्होंने हमारी सारी बातों को माना है और कहा है कि इसी अनुरूप निर्देश हम लोगों ने जारी कर दिया है। अब हम लोगों को इंतज़ार है कि स्टेट फूड कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट के द्वारा क्या काउंटर आता है, उनकी इस पर क्या सहमति होती है। तो ये लड़ाई है, संघर्ष है, कोई आपसी कटुता को बढ़ाने के लिए नहीं, ये संघर्ष है सद्भाव को पैदा करने के लिए, मजदूरों के हक हकूक़ को दिलाने के लिए। और स्टेट फूड कॉरपोरेशन में जो काम चल रहा है वो काम कितना बढ़िया से चलेगा इसके लिए है। हम लोग काम के बाधक नहीं हैं। लोग गलत प्रचार करते हैं, मजदूर अपने पेट और रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। काम को ख़त्म करने के लिए और काम को बंद करने के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो काम को चालू करने के लिए लड़ रहे हैं। अभी रेट किस रेट से पेमेंट किया जा रहा है वही तो दुविधा है। सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से इनको 11 रुपया प्रति बैग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, उसी की लड़ाई है बस। सरकार आने वाले समय में आपकी बातें नहीं मानती है तो ना, सरकार तो बात मान गई। सरकार बात नहीं मानेगी ऐसा बात ही नहीं है। सरकार तो बात ऑलरेडी मान गई। अब रह गया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन का, तो हम लोग तो चौतरफा कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट में मामला चल रहा है, नहीं होगा, लेस पेमेंट होगा तो मुकदमा दर्ज करेंगे। फिर हाई कोर्ट में FD जो काउंटर आया है लेबर डिपार्टमेंट का, वो भी मेरे पक्ष में है। प्रोविडेंट फंड से नहीं करने से, कटौती करने से, ये SFC के अकाउंट से यहाँ करोड़ से ऊपर रुपया निकाल लिया, तो क्या फ़ायदा है? आपको वो पैसा ले रहा है, मजदूर को कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो हम SFC के जो प्रबंध निदेशक हैं उनसे भी अपील करेंगे कि मज़दूरों का जो हक है, जो कागज़ में उन्होंने लिख दिया है, कागज़ में वो सहमत हैं कि इनका पैसा 11 रुपया रेट मिलना चाहिए। MD SFC ने नोटिफिकेशन निकाला है, आदेश निकाला है कि 11 रुपया मिलना चाहिए। भविष्य निधि ESI का अंशदान कटना चाहिए, इनका पेमेंट बैंक में जाना चाहिए। ये तो 4 चीज़ सुनिश्चित करना है। तो MD को चाहिए कि इसको रिव्यू करें, देखें कि आपके आदेश का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक इसका अनुपालन नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्टर को पेमेंट नहीं करना है। तो क्या हो रहा है ये आप लोग आगे बढ़ाइए इसको। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश सिंह बिहार इंटक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और SFC के यूनियन का भी अध्यक्ष हूँ। या और कोई हो, सबका कर्तव्य है। उनको भी मिला हुआ है कि अगर कोई भुगतान आता है तो आपका जो पेमेंट है
वो पेमेंट कोई गड़बड़ करेगा तो इनका काम है उसको ठीक करने का, देखने का। इसलिए इसमें कहीं कोई दूरी नहीं है और कहीं किसी से कोई मतभेद नहीं है। हम लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, आगे रास्ता निकालेंगे। हमारा अभी भी किसी के साथ कोई ऐसा लड़ाई संघर्ष और नहीं है। अंशदान काट करके जमा हो करके उसका लाभ मिलना चाहिए। तो कहाँ इसमें मांग हो रहा है कि स्टेट फूड कॉरपोरेशन हमारी सेवाओं का नियमितीकरण कर दे। इसलिए ये सवाल बेबुनियाद, मैंने कहने का मतलब इसका कोई आधार नहीं है। इस हो गया